अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और अगला वीलॉग है अमेरिका के बारे में एज आई सॉ इट। अमरीकी कदावर आईटी कंपनियों ने चीन, हिंदुस्तान और दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से अपनी इंटेलेक्चुअल मसनूआत को आउटसोर्स करने के जरिए बनवाना शुरू कर दिया। अमरीका चूंकि आज़ाद तजारत का बड़ा दाई था, इसलिए वह अपने मुल्क में दरामदी अशिया पर किसी किस्म का टैरिफ नहीं लगाता था, जबकि अमरीकी मसनूआत पर यूरोप और एशिया ममालिक ने VAT की शक्ल में ड्यूटी लगाकर अमरीकी माल को महंगा कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि अमरीकी माल की खपत अब वहाँ पे कम होगी, अमरीकी सनतकारी कम होगी और इससे बेकारी और बढ़ गई। बेकारी बढ़ने से अमरीकी अवाम, जिनका तमाम घरेलू बजट क्रेडिट कार्डों पर चलता था, अभी भी चलता है, और उसके रिहायशी मकानों का मॉर्गेज तनख्वाहों से अदा किया जाता था, बैंककारी ने उनकी घरेलू इकोनॉमी के तमाम निज़ाम को तलपट करके रख दिया। तमीराती काम की सुस्त रफ्तारी में मुल्क की दाखिली मईशत पर भी असर डाला और बड़े ममालिक जिनका ज़्यादातर सरमाया मकानों की मॉर्गेज पर लगा हुआ था, वो दिवालिया होना शुरू हो गए। दुकानों की कीमत बाज़ हालात में 50% तक गिर गई, जिसका मतलब ये था कि आम आदमी की बचत जो मकान की कीमत से मुंसलिक थी, वो बचत हवा में उड़ गई। अमरीकी सरमायाकारों को भी बहुत नुकसान हुआ, चूंकि अमरीकी सरमाए का दूसरे ममालिक के सरमाए के साथ नेक्सस था, इसलिए सरमायादारी निज़ाम को बड़ी ज़रब नहीं लगी। अमरीका की बड़ी सनतें मसलन कार साजी, कंप्यूटर साजी, जहाज साजी, जफ्त साजी, गारमेंट इंडस्ट्री और हर किस्म की अशिया, सिर्फ कंज्यूमर आइटम्स अमरीका में दरामद की जाने लगी। बेकारी के सरमायाकारी सरकारी इदाद-ओ-शुमार 6.5 बताए जाते हैं, और जबकि अमेरिका में असल बेरोजगारी 23% तक पहुंच गई है। अमेरिका में असल बेरोजगारी 23% तक पहुंच गई है। अमरीकी कानून के मुताबिक बेरोजगार उस मर्द या औरत को समझा जाता है जो काम या मुलाजमत करने के काबिल हो और वो मुलाजमत माश की संजीदा तलाश में हो और उसको मुलाजमत या काम ना मिल रहा हो, तो ऐसे फर्द को अमरीकी कानून बेरोजगार समझता है। बेरोजगारी का एक और तूफान तरक्की याफ्ता ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका में भी जन्म ले रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग का तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान रिटेल स्टोरों की अहमियत को कम करता चला जा रहा है। अमेरिका समेत तमाम दुनिया में रिटेल, यानी जिसको परचून कहते हैं, की दुकानें और बड़े बड़े स्टोर आबादी के 37% तबके को बिलवास्ता और बिलावास्ता रोजगार मुहैया करते हैं। दुकानों में नजर आने वाला अमला ही नहीं, बल्कि इस कारोबार के पसे पर्दा मुख्तलिफ किस्म के काम करने वाले लाखों की तादाद में होते हैं। माल तजारत की सप्लाई लाइन को कायम रखने वाले इम्पोर्टर्स, तकसीमकार, तरसीलकार, बैंक, माल की नकलो हरकत और गोदामों का कारोबार रिटेल के स्टोरों के जरिए चलता है, यानी परचून। ऑनलाइन शॉपिंग रवायती दुकानदारी को ना सिर्फ ख़त्म कर रही है, बल्कि बेरोजगारी को भी जन्म दे रही है। अमरीकी अवाम तो शायद इन ऑनलाइन शॉपिंग के इनकलाबी नताज को बर्दाश्त कर लें, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में तो ये पूरी मईशत को उल्ट पुल्ट करके रख देगा। अमरीका में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का रुझान कायम रहा तो अमरीकी कौम जो पहले ही मोटापे का शिकार है, घर बैठे शॉपिंग से जो थोड़े बहुत चलना फिरना पड़ता था स्टोर के जरिए, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस अमरीकी कौम को अमूमन रोज़मर्रा के कामों के लिए कम से कम चलना पड़ता है और उसे हर सर्विस करीबन ड्राइव इन हो गई है। ने देकर स्टोर में ग्रासरी करने की बजाय बहाने बड़े और बच्चे चल फिर लेते थे।
इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग अमेरिकियों की सेहत पर बहुत बुरा असर डालेगी। तो आगे चलते हैं। अमेरिकी तालिब इल्मों को तालीमी कर्जों की मद में अमेरिका अब तक 1000 अरब डॉलर कर्ज दे चुका। उसूली तौर पर तालिब इल्म हसूल इल्म के बाद मुलाजमत करके ये कर्जे आहिस्ता आहिस्ता वापस कर देते हैं, लेकिन बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तालीमी कर्जों की वापसी को खतरे में डाल दिया है। नौजवान अमेरिकी तालिब इल्म को अव्वल तो मुलाजमत के असूल में बड़ी मुश्किल है, और जब मुलाजमत अगर मिल भी जाए तो कर्ज उतारते उतारते अपना घर बसाना भी भूल जाता है। अगर सच पूछा जाए तो अमेरिका की मैशियत को मैक्सिको और एशियाई गैर कानूनी तारकिन वतन ने जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि वो कम उजरत पर ज्यादा हुनरमंदी के काम भी करते हैं और अपने मालिक से मुराद का तकाजा भी नहीं करते जो उनका बॉस होता, मसलन हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इस मेहनती तबके को अमेरिका से निकालने का जो नारा उन्होंने लगाया था, दरअसल अमेरिका की डामाडोल इकानमी को एक और धक्का लगा रहे थे, और अमेरिका की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग ने गैर हुनरमंद अमेरिकियों के रोजगार के दरवाजे पहले ही बंद कर रखे हैं। अमेरिका अपनी असला साजी की सनत को रवां दवां रखने के लिए जनूबी एशिया और मशरक़े वुस्ता में महदूद जंगें करवाता रहता। ईरान के साथ अमेरिकी मफादात का खात्मा मशरक़े वुस्ता के अरबी ममालिक के लिए एक ताज़ियाना है। अमेरिकी असले की धड़ाधड़ खरीदारी के लिए अरबों ने खुसूसन सऊदी अरब और कतर ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए, और यूएई ने भी। लेकिन अमेरिका अपने खजाने अपने मुंह खोल दिए, लेकिन अमेरिका की ये दोगली पॉलिसी अब जो आपस में दुश्मन ममालिक पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ होती जा रही है। अमेरिका अपनी माशी तरक्की को कायम करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। महदूद जंगों की वजह से अमेरिका असले की तलब बढ़ने से अमेरिकी डॉलर आलमी करेंसी की हैसियत अभी भी रखता है, लेकिन बहुत जल्द अमेरिकी डॉलर अपनी आलमी हैसियत खो बैठेगा। हालांकि अभी पिछले दिनों अमेरिका के मरकजी बैंक ने शरह सूद बढ़ाई है ताकि डॉलर की बैनुल-अक़वामी तलब हस्ब मामूल कायम रहे। शरह सूद बढ़ाने से अमेरिकी मईशत पर मनफी असर पड़ेगा, अवामी बेचैनी में मजीद इजाफा होगा। चीनी युआन को आलमी करेंसी का रुतबा IMF ने दे दिया है। बहुत जल्द दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों तक अपने माली रिजर्व डॉलर की बजाय युआन में रखना शुरू कर देंगे, और अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो बहुत से मालिक अपने डॉलर रिजर्व को अनलोड करना शुरू कर देंगे। तेल और सोने की खरीदो फरोख्त भी अगर गैर डॉलर करेंसी में होना शुरू हो जाएगी, और अगर डॉलर की पुष्ट पनाही पर डॉलर और सोना भी ना रहा, तो ये अमेरिकी मैशियत की मुकम्मल तबाही का बायस हो सकता है। खुदा ना करे कि वो दिन आए क्योंकि अमेरिका भी अफ्रीकी, एशियाई और यूरोपीय मैशियतों का मजबूत सहारा है। अमेरिका तो शायद ऐसे धमाका खेज बहरान से निकल आए, लेकिन दुनिया के लिए ऐसी सूरत हाल जानलेवा होने की वजह से बहुत से मुल्कों में खूनी इनकलाब आ सकता है। बादशाहें ज़मीन बोस हो सकती हैं। सरमाए का तेज से गर्दश करता हुआ पहिया झटके से रुक गया तो वही कैफियत पैदा हो सकती है जो कुर्राए अर्ज की गर्दश के रुक जाने से हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ये वीलॉग ख़त्म करता हूँ, जो कि अमेरिका की इजादात और इकॉनमी के बारे में था। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।